नमस्कार, सत श्री अकाल। किवें सारे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो एज यू कैन सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑपरेटर मेथड। तो जो आज का टॉपिक है वो है ऑपरेटर मेथड। अब ऑपरेटर मेथड क्या है कि कोई भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर। अगेन मैं सेकंड ऑर्डर की बात कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेकंड ऑर्डर बट विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जो आज हम लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ले रहे हैं वो ले रहे हैं विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। मतलब अगर हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में है, पी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू डी वाई बाय डी एक्स प्लस आर इंटू वाई इज इक्वल्स टू एस। अब यहाँ पे जो P Q R एंड S है ये चारों क्या है, फंक्शन होंगे। किसके? X के फंक्शन होंगे, फंक्शन ऑफ X। कांस्टेंट भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं, बट जो प्रीवियस हमने इक्वेशन की थी किसके लिए, मेथड ऑफ वेरिएशन के लिए, तो वहां पे जो हमने टर्म्स ली थी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी वाई बाई डी एक्स, उसमें हमने लिए थे कोएफिशिएंट कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहाँ पे क्या है, it can either be a function of x or it may be a constant value। तो जब भी हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन होगी सेकंड ऑर्डर p डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे p डी स्क्वायर प्लस क्यू डी प्लस r इंटू वाई इज इक्वल्स टू एस। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसको ओपन करेंगे और इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। ठीक है जी। फैक्टर्स बनाने के बाद इसे हम सोल्व करेंगे वन बाय वन। तो कैसे सोल्व करेंगे, लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द ऑपरेटर मेथड। ऑपरेटर मेथड, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, लेट अस से क्वेश्चन क्या है, एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अगर हम इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, पी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर वाई इज इक्वल्स टू एस। तो यहाँ पे पी भी क्या है, एक्स का फंक्शन है, क्यू भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, और आर क्या है, कांस्टेंट, और एस क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। सो इट इज आइदर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स और अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इसे अगर हमने लिखना है इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन गया, एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इंटू डी माइनस टू इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इन क्वेश्चंस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट टोटली इन अ डिफरेंट वे, राइट। अब क्या करना है, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स अगर हम बनाते हैं तो क्या बनेगा, एक्स डी स्क्वायर, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू डी माइनस टू, वी कैन राइट इट एज एक्स डी स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस एक्स डी माइनस टू डी माइनस टू, और यहाँ से एक्स डी कॉमन आ गया तो क्या आ गया हमारे पास, डी प्लस वन, और यहाँ से माइनस टू कॉमन आ गया तो क्या वैल्यू बन गई, डी प्लस वन, और क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, इज इक्वल्स टू एक्स डी माइनस टू इंटू डी प्लस वन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास d की वैल्यू आएगी, ओके, तो हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे जो फैक्टराइजेशन होगी इसकी। दिस टर्म इज नॉट इक्वल्स टू d प्लस वन इंटू एक्स डी माइनस टू, ये ध्यान में रखना है। लेट अस सी, अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं इसे, एक्स डी माइनस टू इंटू डी प्लस वन, अगर इसे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, एक्स डी स्क्वायर माइनस प्लस एक्स डी माइनस टू डी माइनस टू, और वी कैन से एक्स डी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो गया, एक्स माइनस टू इंटू डी माइनस टू। बट अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं डी प्लस वन इंटू एक्स डी माइनस टू, नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, डी इंटू एक्स डी माइनस टू प्लस वन इंटू एक्स डी माइनस टू। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये d क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स डी
माइनस और डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या हो जाएगा 0 प्लस एक्स डी माइनस 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू बन गई हमारे पास, ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो क्या वैल्यू आ गई डी स्क्वायर। अब क्या हो गया, डी बाहर आ गया और एक्स का डेरिवेटिव इज 1 प्लस एक्स डी माइनस 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनी हमारे पास वो क्या बनी, एक्स डी स्क्वायर प्लस डी कॉमन आ गया तो 1 प्लस एक्स माइनस 2, और वी कैन से एक्स डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी माइनस 2। तो यहाँ पे और इसमें यहाँ पे वैल्यू क्या बन रही थी, एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू डी माइनस 2, और ये बन रहा है एक्स डी स्क्वायर। यहाँ पे डी का फंक्शन, डी का कोफिशिएंट क्या है एक्स माइनस 2, और यहाँ पे क्या बन रहा है 1 प्लस एक्स। बट हमारे क्वेश्चन में क्या है, डी का कोफिशिएंट दैट इज एक्स माइनस 2। तो ध्यान में रखना है जो भी आपके पास एक्स का कोफिशिएंट रहेगा, एक्स के साथ जो डी की वैल्यू रहेगी वो आपका फर्स्ट फैक्टर होगा और डी प्लस 1 क्या होगा, आपका सेकंड फैक्टर होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, और ये कॉम्पिटिटिव नहीं होता है हमारे पास, दैट्स व्हाई आई पुट हियर नॉट इक्वल्स टू। तो ये नॉट इक्वल्स टू है, ये यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू है, मीन्स एक्स डी माइनस 2 इंटू डी प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू डी प्लस 1 इंटू एक्स डी माइनस 2। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। अब यहाँ पे ये पॉइंट तो हो गया आपको क्लियर कि ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, हमारी डिफरेंट होंगी। अब ये हमारा जो फैक्टर बना एक्स डी माइनस 2 इंटू, अब हमने क्या करना है एक्स डी माइनस 2 इंटू डी प्लस 1, ये किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के इंटू क्या है हमारे पास वाई। अब जो भी वैल्यू y के साथ हमारा फैक्टर होगा, द फैक्टर दैट वी आर हैविंग विद y, ओके जी, डी प्लस 1 इंटू वाई, इसे हम ले लेंगे अनदर वेरिएबल। लेट अस से पुट डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू अनदर वेरिएबल, यू कैन टेक t, you can take v, you can take u, whatever you want to take you can take it। मैं आप यहाँ पे v ले रही हूँ। So we can write now this equation, let us say equation number 1। तो x d minus 2 into v is equals to x cube। अब इसे ओपन कर लेते हैं। So we get x dv by dx minus 2v is equals to x cube। अगर हमने इसको कंपेयर करना है हमारी लीनियर इक्वेशन, लीबनिट्ज इक्वेशन के साथ, वो क्या है, दैट इज dv by dx plus pv is equals to q। अब dv by dx का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए हमारे पास 1। डिटेल वीडियो आप चेक कर सकते हो, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर हम x के साथ इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, dv बाई dx माइनस 2v बाई x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। मीन्स होल इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया, x के साथ डिवाइड कर दिया। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 2 बाई एक्स, और q की वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा पी डी एक्स, तो ई की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास ई रेस टू पावर माइनस 2 बाय एक्स डी एक्स। तो ई माइनस 2 कॉमन आ गया और 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास log ऑफ एक्स, और वी कैन से ई रेस टू पावर log ऑफ एक्स रेस टू पावर माइनस 2। सो वैल्यू आ गई हमारे पास 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो दिस वन इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सोल्यूशन क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय एक्स स्क्वायर। हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है v इज इक्वल्स टू, देन इंटीग्रेशन इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, दैट इज 1 बाय एक्स स्क्वायर into q is x square dx plus c, x square कैंसिल हो गया। अब क्या होगी इंटीग्रेशन किसकी होगी 1 की, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास x प्लस c, सो v ओवर x स्क्वायर, और वी कैन से v इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस c x स्क्वायर।
c प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास वैल्यू ऑफ v। बट हमारे पास हमने v किसको सपोज किया था, v की वैल्यू हमने पुट की थी किसकी, d प्लस 1 इंटू वाई की, और गिवन इक्वेशन किस में है, y में है, तो सोल्यूशन भी हमें किस में चाहिए, y में। बट हमने उसको v में कन्वर्ट किया था, हमारा आंसर तो v में आ गया। बट अब d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू v है, तो इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2, लेट अस से 2। अब ये जो वैल्यू v की है हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन टू becomes, अब हमारे पास क्या था, d प्लस 1 इंटू वाई, और v की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट अगेन एज dy by dx प्लस y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब अगेन हम इसे किससे कंपेयर करेंगे, लीनियर इक्वेशन के साथ। तो लीनियर इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, dy बाय dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 एंड q इज x क्यूब प्लस c x स्क्वायर। नाउ अगेन हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, e रेज टू पावर 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x। सो e रेज टू पावर x इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर x इंटू वाई इज इक्वल्स टू, अब क्यू क्या है हमारे पास, x क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, that is a c x square, and integrating factor is e raised to power x dx plus c dash, क्योंकि सेम सेम ही ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू द अदर वन। तो हमने इसको स्पेसिफाई किससे कर दिया, रिप्रेजेंट किससे कर दिया, c डैश के साथ। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, दो फंक्शंस बन गए। एक फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन क्या है, e रेज टू पावर x मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर हम आईलेट अप्लाई करें, आईलेट, मैं लेट हूं, ठीक है जी, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन एंड दिस बिकम्स योर सेकंड फंक्शन। तो लेट अस इंटीग्रेट दिस वैल्यू सेपरेटली, x क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर e रेज टू पावर x dx। अब एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स है, अगर हम इसको कंपेयर करें यू वी के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डीएक्स, तो यहाँ पे एक ट्रिक होता है या फार्मूला कह लो, वो हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन v माइनस u का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, और v की इंटीग्रेशन प्लस u का डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव मींस ये u लिया, इसका डेरिवेटिव v1 का, फिर से इंटीग्रेशन ली, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी इंटीग्रेशन और ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी डिफरेंशिएशन। सो u डबल डैश v3 माइनस u triple dash v4 and we are going to continue at the till हमारा जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या नहीं हो जाती, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो अगर हम ये अप्लाई करें, एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स के ऊपर dx, तो ये हो गया हमारा फंक्शन u, और ये फंक्शन बन गया हमारा v, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन ये क्या है, u एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब e रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होगी, एज इट इज माइनस, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 2c x, एंड एक्स की इंटीग्रेशन फिर से क्या होगी, e रेज टू पावर x। नाउ प्लस साइन क्या रहेंगे, अल्टरनेटिव। अब ये हो गया हमारा एक्स क्यूब, अब इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, अब हम लेंगे 3x स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव और एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन। तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास, 6x प्लस 2cx का डेरिवेटिव इज 2c एंड e रेज टू पावर x का एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एज इट इज। देन अगेन साइन नेगेटिव, अब 6x, अब हमारे पास किसकी इंटीग्रेशन होगी, अगेन एक्स की
और डेरिवेटिव किसका होगा, सी एक्स प्लस 2c का। तो ये क्या बन गया हमारे पास, दैट इज 6x का डेरिवेटिव इज 6 प्लस 2c का डेरिवेटिव इज 0 इंटू ई रेज टू पावर x। अब 6 कांस्टेंट आ गया, अब नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और 0 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम किसी भी वैल्यू से करते हैं तो वो क्या रिजल्ट देगा हमारे पास, 0। तो हमारे पास यहाँ पे यू कैन सी हियर ई रेज टू पावर x क्या हो रहा है, सभी टर्म में कॉमन हो रहा है। So we can write it as e raised to power x, और इनसाइड क्या वैल्यू बन गई, x क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 6x प्लस 2c माइनस 6। नाउ x क्यूब इज सिंगल टर्म, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, ये x स्क्वायर राइट, और ये भी x स्क्वायर है, तो कॉमन निकाल दो इसे, तो क्या आ गई वैल्यू, प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, c माइनस 3। नेक्स्ट क्या है x, इसमें भी क्या हो रही है हमारे पास, दो टर्म्स है, तो x कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया, 2c प्लस 6, और कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज है 2c माइनस 6। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई है। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है इट विल बी, क्योंकि हम नेगेटिव यहाँ पे है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स एक्स क्यूब प्लस सी माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन आ गया अगर हमारे पास, प्लस माइनस टू अगर हम कॉमन निकाल दें तो वैल्यू क्या बन जाएगी, सी माइनस 3 इंटू एक्स, और यहाँ से भी अगर हम 2 कॉमन निकाल दें तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, सी माइनस 3। अब c माइनस 3 को हम बोल देते हैं c1, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, एक्स क्यूब प्लस c1 एक्स स्क्वायर माइनस 2c1 एक्स प्लस यहाँ पे 2 अगेन 2c1 आ गया। अब 2c1 को भी अगर हम अलग से वैल्यू लिख दें, दैट इज c2, क्योंकि कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट इट एज c2, दैट्स इट। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इन दिस इक्वेशन, दैट इज e रेज टू पावर x into y is equals to e raised to power x x cube plus c1 x square minus 2c1 x plus c2 plus c dash। तो y can be written as e raised to power x, कैंसिल हो गया हमारे पास, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x क्यूब प्लस c1 x स्क्वायर माइनस 2c1 x प्लस c2 प्लस c dash e raised to power minus x। So that's all about this method। तो इस मेथड में हमने क्या किया, फर्स्ट हमने फैक्टर्स बनाए, और फैक्टर्स को हमेशा याद रखना है कि x d माइनस 2 आपका फर्स्ट फैक्टर होगा और d प्लस 1 आपका सेकेंड फैक्टर होगा। बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ y के साथ लेंगे तो ये वैल्यू बन गया फर्स्ट फैक्टर एंड ये बन गया हमारा सेकेंड फैक्टर। तो इसे इस तरह से लिखना है, एंड देन हमने उसको वैल्यू को जो भी आपके फैक्टर y के साथ होगा उसको अनदर वेरिएबल ले लिया और हमने अप्लाई कर दिया लीनियर इक्वेशन। वहां से हमारे पास वेरिएबल b की वैल्यू आ गई और वो वैल्यू हमने पुट कर दी इन द गिवन इक्वेशन 1, नॉट गिवन इक्वेशन, जो हमने सपोज की थी। उसमें वैल्यू पुट करने के बाद अगेन वो क्या बन गया, आपकी लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन को हमने फिर से सॉल्व कर लिया और हमारे पास आंसर किसका आ गया, y का सॉल्यूशन बी गॉट इट एज। So that's all about this method. Thank you so much. If you like it, then subscribe my channel and enjoy. Goodbye and take care.